Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 17 of this series, that is electricity, magnetism and semiconductor. So यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का ये लास्ट लेक्चर होगा. ओके, देन वी विल प्रोसीड टू द सेमीकंडक्टर पार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है एक्चुअल में, कि मतलब कि कोई भी कंडक्टर है हमारा, उसके अंदर से करंट फ्लो होता है. ओके, करंट कंडक्टर मतलब क्या, जो एक्चुअल में करंट को फ्लो करवाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे. करंट मतलब जो चार्जेस को फ्लो करता है. ओके, तो फिर क्या होता है, उसमें से करंट अगर फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस अगर उसका ज़्यादा है, तो क्या होता है, वो करंट वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक रहता है, तो इसलिए वो कुछ हीट बाहर निकालता है. ओके, मतलब वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं एक्चुअल में, इस जो इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसी को एक्चुअल में क्या बोला जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हीट होती है, निकलती है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से निकलती है, जो हम लोग यहाँ पे करंट प्रोवाइड करते हैं उसके वजह से. ओके, तो वो एक्चुअल में यूज़फुल है हमारे लिए. हम बहुत सारे इलेक्ट्रिक आयन बोल दो, जैसे इलेक्ट्रिक का जो आयन रहता है, ओके, वो हो गया. देन हीटर हो गया, जो इलेक्ट्रिक हीटर रहता है जिसमें पानी गर्म करते हैं. ओके, तो वो इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, वो एक है इसका एग्जांपल. और बाकी भी बहुत सारे अप्लायंसेस मिलेंगे हमें इलेक्ट्रिक के, वो सब इस पे बेस्ड है. ओके, तो इसका एक स्पेशल फार्मूला भी बनाया गया था. ओके, जो इसका रिलेशन बनाया गया था, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में. वो कैसा था कि जो हीट रहती है, ओके, जूल्स लॉ ने बताया था. किसने बनाया था? नेम ऑफ द साइंटिस्ट जूल. ओके, तो जूल ने फाउंड किया था, और फिर उसने लॉ बना दिया, उसे नाम दे दिया उसने, खुद का नाम. ओके, वो लॉ को मिला खुद उसका नाम जूल्स लॉ. ओके, so according to Joule's law, we have the relation, that is the heat generated due to the current flowing through the conductor is directly proportional to the, तो पहले का था वो I square, that is the square of the current. ओके, ये पहला था. देन क्या बोला था, H is directly proportional to R. ओके, ये भी चीज़ हो गई थी यहाँ पे. देन नेक्स्ट क्या था, H इक्वल टू आई स्क्वेयर R, और उसके बाद था T. ओके, मीन्स क्या है, R मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड T मीन्स द टाइम. ओके, टाइम फॉलोज द करंट. ओके, टाइम इन विच द करंट फ्लोज. ओके, करंट उतने टाइम के लिए फ्लो होता है इसमें से. okay, तो ये एक्चुअल में फॉर्मूला बन गया. तो ये सिर्फ रिलेशन बन गया था यहाँ से. ओके, इससे हम ये बता सकते हैं कि जैसे करंट अगर बढ़ेगा तो हमारा हीट भी बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो भी हीट बढ़ जाएगा, और टाइम बढ़ेगा तो भी हीट हो सकता है. ओके, हीट वहाँ से ज़्यादा निकलेगी. बट अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हमें निकाल देना है, मतलब ये साइन हमें निकाल देना था, तो हमने क्या किया, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे डाल दिया. तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैसे होगा देखो, तो मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो इसलिए हमने इक्वल टू लिख दिया. अभी कुछ ना कुछ कांस्टेंट लिखना पड़ेगा. कांस्टेंट एक्चुअल में हमारा है 1/j. ओके, तो ये बनता है आई स्क्वेयर, ऐसे रहेगा, R रहेगा यहाँ पे, और T रहेगा. ओके, इसको कंबाइनली अगर मैं लिखता हूँ तो ये कैसे हम लिख सकते हैं इसको, देखो, आई स्क्वेयर देन R देन T अपॉन J. ओके, तो ये एक्चुअल में वैल्यू हो गई इसकी. इसमें J है एक्चुअल में जूल्स कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू देखो क्या रहती है, J की वैल्यू रहती है ऑलमोस्ट 4.18 कैलोरी. ओके, या फिर लिखा जाता है 4.2. ओके, कैलोरीज, या फिर 4200 किलो कैलोरी. ओके, वो भी एक रहता है, जूल पर किलो कैलोरी ऐसा रहता है. ओके, तो ये एक्चुअल में उसका फॉर्मूला है, और यही हमें यूज़ करना है आज के लेक्चर में. मोस्टली यही यूज़ करेंगे हम लोग. ओके, फिर उसके बाद और भी फॉर्मूलेज थे इसके, VIT अपॉन J. ओके, ऐसे सब थे, वो सब भी नहीं, वो बाद में देखेंगे आगे जैसे यूज़ होंगे.
मोस्टली यही यूज़ करेंगे हम लोग फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल देखो, फाइंड हीट जनरेटेड इन कैलोरी इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास थ्रू अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 836 ओम फॉर 1 मिनट। तो एक्चुअल में क्या बनाया गया है यहाँ पे, तो क्या बताया है कि यहाँ पे हीट जनरेट हो रही है कॉइल में से। ओके, एक कॉइल है, सर्कुलर कॉइल अगर कंसिडर करते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसा। ओके, तो इसमें से हीट जनरेट हो रही है, जिस हीट का यहाँ पे करंट के साथ रिलेशन बताया है। ओके, तो हमें पूछा गया है हीट जनरेटेड, देखो फाइंड हीट जनरेटेड बोला है ना, तो इसका मतलब हमें फाइंड क्या करना है, हीट फाइंड करनी है। तो इसलिए पहले क्या करना है, एच को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ओके, एच कर दिया। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वांटिटी क्या बोला है, कैलोरी इफ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास्ट। ओके, मतलब करंट भी मिल गया हमें, तो आई इक्वल टू 1 एम्पियर यहाँ पे गिवन है। देन नेक्स्ट क्या है, थ्रू ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 836 ओम, तो ये रेजिस्टेंस भी मिल गया यहाँ पे, 836 ओम रेजिस्टेंस लिख दिया यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्या है, फॉर 1 मिनट, तो यहाँ पे टाइम भी दिया होगा कि कितने टाइम के लिए उसमें से करंट फ्लो होगा, तो टाइम दिया हुआ है तो उसको स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। स्मॉल टी यहाँ पे लिखा है, स्मॉल टी इक्वल टू 1 मिनट बोला है, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करो क्योंकि हमें ऐसा ही में चाहिए सब। तो क्या होगा, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है। ओके, तो 60 सेकंड हमारा टाइम हो गया। और एक गिवन क्वांटिटी और एक है, जे की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, देखो। तो ऐसे क्वेश्चन में जे की वैल्यू गिवन भी हो सकती है। ओके, मोस्टली गिवन होगी। सो जे इक्वल टू 4.18 जूल पर केल्विन। ओके, जूल पर कैलोरी। ओके, सो क्या होगा, जे इक्वल टू 4.80। तो अभी ये केस में अभी क्या हमें फाइंड करना है, एक्चुअल में हीट फाइंड करना है। तो हीट जनरेटेड का फॉर्मूला क्या है वो पहले देखो। तो इसका फॉर्मूला बनता है H इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है हीट जनरेटेड का, H इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी अपॉन जे। अभी इसमें वैल्यूज पुट करो, आई का वैल्यू है 1, तो आई स्क्वेयर इसलिए ये बनेगा 1, आर का 836 60 है, ओके, अपॉन जे का है 4.18। अगर इसको आप सॉल्व करते हो, 4.18 डिवाइड बाई 836, ओके, ये अगर सॉल्व करने जाएंगे सो इट इज इक्वल टू 1200। ओके, तो ये इजीली आप देख सकते हो, 4.18 836, तो 4.18 ये आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो नीचे का जो 418 लिख के इंटू 10⁻², ऐसा लिख दो, और ऊपर का क्या है, उसका डबल है, 836 इंटू 60 हो जाएगा। तो एक्चुअल में क्या, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, इधर ऊपर 2 बचेगा। ओके, तो 60 इंटू 2 कितना हो जाता है, 120, और ये ऊपर के देन 10⁻² ऊपर जाके +2 हो जाएगा, 120 इंटू 00 मीन्स ये बन जाएगा एक्चुअल में आंसर हमारा। तो वो आंसर कितना होगा, 12,000 कैलोरीज। ओके, ये एक्चुअल में बेसिकली आंसर हो जाएगा, दैट इज 12,000। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा इसके साथ फर्स्ट क्वेश्चन का। देन अभी हमने क्या फाइंड कर लिया, इसमें हीट फाइंड कर लिया। ऐसे बाकी की कोई भी क्वांटिटी पूछी जा सकती है कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें पता चल जाएगा कि किस टाइप की क्वांटिटीज और भी पूछी जाती है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। तो क्या है, देखो, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड इन मिनट टू प्रोड्यूस 2400 कैलोरी ऑफ हीट when a current of 2 ampere flows through a wire of resistance 4.18 ohm, J equal to 4.18 जूल पर कैलोरी। तो यहाँ पे टाइम पूछा गया है। ओके, तो आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड पूछा गया है कि कितना टाइम लगेगा। ओके, उसमें से फ्लो होने के लिए हमें टाइम कितना लगेगा, वो भी मिनट में पूछा है। ओके, जो कुछ आएगा वो सेकंड में आएगा, तो मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर बाद में। ओके, मिनट में पूछा है यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्या है, देखो, टू प्रोड्यूस 2400 कैलोरी ऑफ हीट, तो हीट की वैल्यू यहाँ पे दी है गिवन। ओके, तो एच की वैल्यू गिवन है, तो एच इक्वल टू 2400 कैलोरी ऐसा लिख दो। देन नेक्स्ट क्या है,
व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4.18 ओम। तो यहाँ पे क्या बोला है कि करंट का वैल्यू दिया हुआ है। करंट का वैल्यू कितना दिया है? 2 एम्पियर्स ऑफ करंट एंड फ्लोज थ्रू ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब वायर का भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब ये एक्चुअल में जो चल रहा है वो वायर के थ्रू ही चल रहा है। ओके, ये पूरा वायर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो क्या बोला कि फ्लोज थ्रू ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4.18 ओम। तो अब रेजिस्टेंस जो दिया है तो यहाँ पे क्या होगा? 4.18 ओम यहाँ पे बोला गया है, और जे की वैल्यू भी गिवन है, वो कितना है? 4.18 जूल पर कैलोरी। ओके, तो अभी क्या हमें फाइंड करना है? यहाँ पे टाइम फाइंड करना है, वो भी मिनट में देखना है बाद में। बाय फॉर्मूला देखो यहाँ पे, तो हमारा हीट का पहले फॉर्मूला, हमारा जो बेसिकली मेन जो फॉर्मूला है हमारा, वो क्या है? हीट का फॉर्मूला है। ओके, जूल्स लॉ जिसे बोला जाता है। तो क्या है? H इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी अपॉन जे। तो इसमें से टी हमें फाइंड करना है। टी हमें फाइंड करना है तो क्या करेंगे? बाकी की सब क्वांटिटीज़ को लेफ्ट साइड लेके जाओ। तो अगर ये फॉर्मूला को मैं अगर टी के फॉर्म में लिखूँगा तो कितना बनेगा? टी इक्वल टू, यहाँ पे कितना बनेगा? यहाँ पे इसको एच जे अपॉन आई स्क्वेयर आर बनेगा। आई स्क्वेयर आर, इस तरह से ये बनेगा एक्चुअली में। ओके, अभी क्या करेंगे हम लोग? ये जो फॉर्मूला बन रहा है टी का, दैट इज टाइम पीरियड का फॉर्मूला, एच जे अपॉन आई स्क्वेयर आर। तो इसमें एक्चुअल में हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें फाइनल आंसर हमें मिलेगा। जो भी गिवन वैल्यूज है वो हमारे अभी राइट हैंड साइड में जो कुछ यहाँ पे फॉर्मूला में लिखे हुए क्वांटिटीज, उस सब की वैल्यूज हमारे पास गिवन है। ओके, तो हम अगर वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें उसका एक्चुअल में जो कुछ आंसर निकलेगा वो हमें वहाँ से मिल जाएगा। ओके, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने पहले फॉर्मूला लिख दिया, टी इक्वल टू एच जे अपॉन आई स्क्वेयर आर। ओके, अभी क्या पुट करो यहाँ पे वैल्यूज। तो एच की वैल्यू हमने हमारी की थी, हीट जो निकली थी वो 2400 थी। देन 4.18 यहाँ पे हमारा जूल्स का वैल्यू। देन आई स्क्वेयर के लिए 2 था। ओके, 2 एम्पेयर करंट था तो उसका स्क्वेयर कर लिया। देन 4.18 है। ओके, तो अभी क्या होगा? यहाँ पे कैंसलेशन होगा कुछ ना कुछ। तो क्या कैंसलेशन होगा? ये 4.18 कैंसिल हो जाएगा। तो फिर क्या बचेगा यहाँ पे? तो ये बन गया 2400 डिवाइड बाय 4 बन गया। तो अभी ये क्या बन गया? 600 बन जाएगा। 600 एक्चुअली में क्या है? सेकंड में बन गया। इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, क्या करेगा इसको? 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। ओके, अगर आप ऐसे लिखते हो रिलेशन के इसमें 1 मिनट इज इक्वल टू 16 सेकंड, 60 सेकंड हो गया। अगर वही हमें अगर 600 सेकंड है हमारे पास, तो ये कितना आएगा? ओके, तो ये एक्चुअल में हमें फाइंड करना है। तो ये कैसे आएगा? टी इक्वल टू, अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करता हूँ मैं, 600 इंटू 1 डिवाइड बाई 60, तो ये क्या होगा? वो 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पे। तो एक्चुअल में बन गया 10 मिनट। ओके, ये एक्चुअल में आंसर क्या बन गया? अभी 10 मिनट इसमें बनेगा। ओके, जो टाइम जो हमें रिक्वायर है वो एक्चुअल में कितना अमाउंट है उसका? 10 मिनट का। ओके, तो मतलब 600 सेकंड्स। जो एस आई में अगर बोला था तो 600 सेकंड आ गया था आंसर। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में पूछा था कि उन्होंने बोला था कि मिनट में उसको कन्वर्ट करके बताओ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे
हमारा कितना बन गया T इक्वल टू 10 मिनट्स। तो इसमें एक्चुअली में हमने क्या किया कि पहले हीट का फॉर्मूला यूज़ किया और उससे हमने टाइम रिक्वायर्ड का फॉर्मूला निकाला, जो वही फॉर्मूले से H इक्वल टू I²RT/J से जिन टाइम के फॉर्मूले में सब वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट की। ओके, तो ये एक्चुअल में आंसर हमारा आ गया 10 मिनट्स। ओके, नाउ प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, द हीटिंग एलिमेंट कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट है यहाँ पे, 220 वोल्ट सप्लाई ड्रॉस ए करंट ऑफ 4 एम्पियर। तो यहाँ पे क्या बोला है देखो कि डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ हीट डेवलप्ड इन कैलोरीज इन 10 मिनट्स। ओके, तो इसमें क्या बोला है देखो, हीटिंग एलिमेंट जो है उसका वोल्टेज दिया हुआ है। ओके, वोल्टेज दिया हुआ है, तो वोल्टेज के फॉर्मेट वाला फॉर्मूला आप भी यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है। तो वोल्टेज को दिखाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे V लिख दिया, उसकी वैल्यू कितनी हो गई जो यहाँ पे गिवन है वो, मतलब 220 वोल्ट। तो नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पे, ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर। तो यहाँ पे क्या 4 एम्पियर यहाँ पे लिख दो करंट के लिए। ओके, 4 एम्पियर करंट लिख दिया। देन नेक्स्ट क्या बोला है कि डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ हीट डेवलप्ड इन कैलोरीज इन 10 मिनट्स। ओके, तो मतलब क्या बोला, डिटरमाइन द हीट। ओके, तो इसका मतलब क्या, हीट को फाइंड करना है। तो क्या हो गया, हमारा H जो है वो एक्चुअल में हमें फाइंड करना पड़ेगा, ये क्वांटिटी। देन इन 10 मिनट बोला है, मतलब क्या है, टाइमिंग हमें दिया हुआ है T इक्वल टू 10 मिनट दिया हुआ है, 10 मिनट्स में दिया हुआ है। तो मिनट का कन्वर्जन भी हमें करना पड़ेगा, वो भी किस में, सेकेंड्स में करना पड़ेगा। सेकेंड्स में करना पड़ेगा तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स रहता है। तो अगर हमें 10 मिनट्स लिखना है तो 60 इंटू 10 तो 600 सेकेंड्स हो जाएगा। ओके, और जे की वैल्यू गिवन है वो है 4.18 जूल पर कैलोरी। ओके, जूल पर कैलोरी ये एक्चुअल में यूनिट है जी की वैल्यू का। देन बाय फॉर्मूला देखो क्या आएगा, H इक्वल टू VIT/J। ओके, ऐसा भी एक फॉर्मूला था हमारे पास, हमने देखा था, H इक्वल टू I²RT था, तो उसमें से हमने ये डिराइव किया था, H इक्वल टू I इंटू R I²RT। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, IR इज इक्वल टू V लिख दिया था। तो ये क्वांटिटी जो थी ये मतलब V, इसमें V बनती थी है, तो VIT/J, VIT/J ऐसे ही बनता था। तो अभी क्या है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज हमें पुट करनी है इस फॉर्मूला में, जो हमने पोटेंशियल के फॉर्म में लिख दिया है। ओके, VIT/J, और सब वैल्यूज़ हमारे पास गिवन में लिखी हुई है। तब वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और कैलकुलेशन के बाद इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो अगर हीट है H इक्वल टू VIT/J, तो V की वैल्यू कितना है हमारे पास, 220 वोल्ट इंटू हमारे पास क्या है, 4 है, 4 एम्पेयर ऑफ करंट। देन सेकंड जो है क्वांटिटी, थर्ड क्वांटिटी उसमें क्या थी कि T है। ओके, टाइम। ओके, तो टाइम यहाँ पे फैक्टर मेन है, वो कितना है, 600 सेकंड है। तो 600 यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ओके, एंड डिवाइड बाय जे की वैल्यू यहाँ पे गिवन ही होती है क्वेश्चन में, तो वो कितना है, 4.18 जूल पर कैलोरी। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ओके, तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, 1.26 इंटू 10⁵ कैलोरी। ओके, तो आप घर पे सॉल्व करके भी देखो एक बार। ओके, यही आंसर मिलता है कि नहीं, इस तरह से। ओके, 1.26 इंटू 10⁵ कैलोरीज। ओके, एक्चुअल में हीट को हम कैलोरीज में देखते हैं। इसलिए हीट का इसका हम लोग यूनिट नहीं लिखते कुछ, क्योंकि दोनों भी क्वांटिटीज ऊपर नीचे और सब वर्क के फॉर्म में है ना। तो इसलिए क्या हीट्स वो
कैंसिल हो जाते हैं वीडियो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। टू फिलामेंट्स ऑफ इक्वल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो मतलब क्या बोला है यहाँ पे, दो इक्वल रेजिस्टेंसेस है जिसको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। ओके, दो यहाँ पे इक्वल रेजिस्टेंसेस है। ओके, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, फिर दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है यहाँ से। ओके, एंड इसका दोनों भी रेजिस्टेंस सेम है। ओके, सेम रेजिस्टेंस है, तो इसलिए दोनों का वैल्यू आर से डिनोट करता हूँ। ओके, सेम वैल्यूज है। देन R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R ऐसा रहेगा। देन V क्या होगा, अभी V इज 150 वोल्ट, मतलब यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है। इफ सप्लाई वोल्टेज इज 150 वोल्ट एंड द टोटल करंट थ्रू द सर्किट इज 2 एम्पियर। तो यहाँ पे पूरा जो टोटल करंट जो इसमें से फ्लो होगा उसकी भी वैल्यू दी है, वो बताएगी कि 2 एम्पियर है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, सो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ईच फिलामेंट। ओके, तो क्या इसमें से अभी क्या पूछा है, एक्चुअल में रेजिस्टेंस पूछा है हमें। ओके, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी हर एक फिलामेंट की, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू फिलामेंट के लिए फाइंड करनी पड़ेगी। ऑल्सो फाइंड दी हीट प्रोड्यूस इन 5 मिनट्स। हीट भी पूछा हुआ है, मतलब क्या क्या पूछा है, दो क्वांटिटीज पूछी है, एक रेजिस्टेंस पूछा हुआ है और ये एक हीट के वैल्यू मतलब एच भी पूछा हुआ है। आर एंड एच दोनों वैल्यूज पूछी हुई। तो क्या ये रेजिस्टेंस लिखा हुआ है ना, ये भी एक्चुअल में पूछा हुआ है और ये एच की वैल्यू भी पूछी हुई है। ओके, अभी क्या ये सॉल्व करने के लिए हमें अब देखते हैं आगे। ओके, तो दो फिलामेंट का बोला है यहाँ पे, दोनों के भी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पहले हम पैरेलल का जो कंडीशन है वो लिखेंगे। तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो पैरेलल का फॉर्मूला था वो क्या था, 1/RP इक्वल टू 1/R, R1 प्लस 1/R2 ऐसा रहता था। लेकिन हमारे क्या हो गया, दोनों के दोनों रेजिस्टेंसेस सेम है अभी, तो इसलिए हमने कैपिटल आर का ऐसे करके 1/R प्लस 1/R लिखा। तो वो क्या बनेगा हमारा 2 टाइम्स 1/R, तो मतलब 2/R। नाउ RP इक्वल टू कितना बनेगा, यहाँ पे देखो ऐसा था ना, 1/RP इक्वल टू 2/R। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी RP इक्वल टू R/2। ओके, तो ये वैल्यू, ये फॉर्मूला हम लोग आगे यूज़ करेंगे। इट इज़ RP इक्वल टू R/2, बट V इक्वल टू I इंटू RP। ओके, बट V का अगर हम लोग लिखे रिलेशन तो उसका नाम क्या होगा, V इक्वल टू IR रहता है ना। RP मतलब क्या एक्चुअल में वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो अगर R का इसमें से लिखेंगे RP इक्वल टू V/I। इससे अगर हम रिलेशन लिखेंगे तो वो कितना बनेगा, RP इक्वल टू V/I। ओके, ये यहाँ पे दिख रहा है। सो नेक्स्ट देखते हैं, अगर फ्रॉम 1, अगर फर्स्ट इसमें से अगर हम लोग देखें इक्वेशन में से तो कितना R/2 इक्वल टू V/I। ओके, मतलब जो हमारा R/2 था उसको हम लोग ये RP की जगह पे V/I हम लोग पुट करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, R/2 इक्वल टू V/I। वही R को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 2 को इधर भेजेंगे तो कितना बनेगा, V/I इंटू 2। ओके, अब V की वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, 150 वोल्ट, I की वैल्यू 2 एम्पियर है। तो क्या बन गया, V/I मतलब 150/2 इंटू 2। ओके, 2 से 2 कैंसिल और कितना बचेगा, सिर्फ यहाँ पे रिमेनिंग होगा 150 ओम। ओके, नेक्स्ट क्या है,
बाई फॉर्मूला देखो कैसा होगा, H इक्वल टू वी आई टी अपॉन जे अपॉन, तो ये हीट का ही फॉर्मूला था। तो अभी हीट फाइंड करना है तो कैसा रहेगा, इसमें पुट करो वैल्यूज वी आई और टी की, 150 इंटू 2 इंटू 300 डिवाइड बाई 4.2, तो कितना बन गया 2.14 इंटू 10⁴ कैलोरी। तो ये एक्चुअल में हमारा अटेंडेंस का यहाँ से रहता है। ओके, और सॉरी ये जो है हमारा हीट का, ओके 2.14 इंटू 10⁴ कैलोरी। ओके, इस तरह से रहेगा। नाउ प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड heat generated in a calorie if a current of 2 ampere is passed through a coil of resistance 500 ohm for 2 minutes। तो अभी क्या होगा, हमारे पास हीट जनरेटेड पूछा हुआ है कैलोरी के फॉर्म में। ओके, तो एच को लिख दो पहले ऐसे क्वेश्चन मार्क करके, देन करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर, तो करंट आई इक्वल टू 2 एम्पियर लिख दो। देन थ्रू ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब अभी भी कॉइल ही बता गया है, ऐसे कॉइल्स रहेंगे। तो ये 500 नैनोमीटर 500 ओम का है। ओके, रेजिस्टेंस फॉर 2 मिनट्स, तो टाइम भी दिया हुआ है यहाँ पे, वो है 2 मिनट्स का। 2 मिनट्स टाइम मीन्स 2 इंटू 60, तो वो कितना हो गया 120। देन नेक्स्ट क्या है, अभी इसका एक्चुअल में हीट फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला लिखने के बाद कितना होगा, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन जे। ओके, तो अब ये क्या, आई स्क्वायर का वैल्यू तो कितना था, टू का स्क्वायर, ओके इंटू 500 इंटू 120 डिवाइड बाई 4.18। तो ये वैल्यू अगर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो ये वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 57,416 के 57,416 इंटू 0.226 कैलोरीज। ओके, तो ये एक्चुअल में मिलेगा हमें हीट का। ओके, इसमें से तो हमें पूछा भी क्या गया था, एक्चुअल में हीट जनरेटेड ही पूछा गया था कि कितने अमाउंट का हीट एक्चुअल में जनरेट होता है जब हम ऐसे केस अगर सॉल्व करने जाएंगे तो। तो ये हीट जनरेटेड कितना था हमारा 57,416। इसको आप डेसिमल प्लेस में भी लिख सकते हो, तो कितना होगा 1 2 3 4, कितना होगा 5.7 इंटू 10⁴ हो जाएगा। सो देख सकते हैं, तो क्या है इक्वेशन एग्जाम्पल नंबर 6 है। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड इन मिनट टू प्रोव 2000 कैलोरी ऑफ हीट व्हेन अ करंट ऑफ 500 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4.2 ओम। तो क्या है देखो, बोला कि टाइम हमें फाइंड करना है। ओके, टाइम फाइंड करना है मतलब कितना होगा, टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, देन नेक्स्ट क्या है कि क्या बोला है, मिनट टू प्रोड्यूस 2000 कैलोरी ऑफ हीट। तो यहाँ पे क्या है कि हीट का हमें क्वांटिटी दिया हुआ है। ओके, तो कितनी है 2000 कैलोरीज। ओके, नेक्स्ट क्या है, विथ ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, तो करंट का भी वैल्यू दिया है, तो वो कितना है 5 एम्पियर है। देन नेक्स्ट क्या पूछा है, फ्लोज थ्रू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस का वायर दिया हुआ है, तो कितना होगा। ओके, वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो कितना होगा, तो वो है 4.2 ओम। ओके, सो जूल इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू 4.2 जे डिवाइड बाय कैलोरीज। नेक्स्ट क्या है हम देखेंगे, तो इसमें से क्या क्या पूछा था हमें, टाइम पीरियड पूछा था, तो टी को क्वेश्चन मार्क दे दो। ओके, देन बाकी जो क्वांटिटीज थी, जैसे हमारा हीट था वो 2000 कैलोरीज। देन करंट जो है, जो हमने ये से, ओके तो करंट का वैल्यू कितना है 5 एम्पियर है। देन
रेजिस्टेंस का वैल्यू वो है 4.2 ओम और जूल का वैल्यू है 4.2। तो अभी क्या फाइंड करेंगे, तो इसमें क्या लेंगे H इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी अपॉन जे। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो इसमें अगर हम लोग वैल्यूज़ अगर पुट करते हैं, ओके, टी के फॉर्मेट में लिए क्या हो इसको, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा एच जे अपॉन आई स्क्वेयर आर। ये नेक्स्ट क्या है, देखो टी के फॉर्म में लिख दिया एच जे अपॉन आई स्क्वेयर आर। ओके, वैल्यूज़ पुट कर दो जो वैल्यूज़ हमने गिवन में दी हुई है पहले से। ओके, वो सब वैल्यूज़ मतलब यहाँ पे कितना होगा, एच का वैल्यू 2000 है, इंटू 4.2 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर हो जाएगा, वो 25 हो जाएगा, इंटू 4.2। तो 4.2 से 4.2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2000 डिवाइड बाई 25। तो 25 एट ज़ा 200 होता है, सो 0 देन 80 हो जाएगा यहाँ पे। तो टाइम जो एक्चुअल में है वो हमारा कितना बन गया यहाँ पे, टी इक्वल टू 80 सेकंड्स हो गए। देन डिवाइड बाय 60, ओके। तो यहाँ पे टाइम पीरियड को अगर फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 60 करो, जो भी आंसर आएगा उसको। तो यहाँ पे आंसर कितना आता है 80 सेकंड्स आता है, तो उसको 60 से अगर डिवाइड करता हूँ तो 1.33 मिनट्स यहाँ पे आएंगे, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, टी का कितना है 1.33 मिनट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द हीटिंग एलिमेंट कनेक्टेड टू 240 वोल्ट सप्लाई ड्रॉस ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। ओके, जो हीटिंग एलिमेंट है वो कनेक्ट हो रहा है 240 वोल्ट के वोल्टेज जहाँ पे है वहाँ पे कनेक्टेड है हीटिंग एलिमेंट हमारा, ओके। देन करंट दिया हुआ है, सप्लाई ड्रॉज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो करंट का भी वैल्यू दिया है, वी का वैल्यू हो गया, करंट का वैल्यू हो गया, ओके। डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ हीट डेवलप्ड इन कैलोरीज इन 5 मिनट्स, ओके। तो यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है 5 मिनट का, एच पी पूछा हुआ है। देन नेक्स्ट क्या है, 7th क्वेश्चन देखो क्या है, द हीटिंग एलिमेंट कनेक्टेड टू 240 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज अ करंट 5 एम्पियर हो गया। देन डिफाइन द क्वांटिटी ऑफ हीट डेवलप्ड इन कैलोरीज इन 5 मिनट्स, ओके। टाइम भी दिया हुआ है 5 मिनट का, ओके। तो अभी लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या फॉर्मूला क्या था हमारा, एच इक्वल टू, यहाँ पे अभी वोल्टेज भी है तो इसलिए हम लोग फार्मूला ये यूज़ करेंगे वी आई टी अपॉन जे। तो यहाँ पे कितना होगा, वी का वैल्यू है 240 इंटू आई का वैल्यू है 5 इंटू 300 डिवाइड बाय जे। फिर नेक्स्ट क्या है, इसमें अगर वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग 240 इंटू 5 इंटू 300 डिवाइड बाई 4.18, ओके। तो अभी क्या हो जाएगा, ये सब कैंसिलेशन हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आंसर जो बनेगा वो 10 पावर 4 में आएगा आंसर, वो कितना है 8.6 इंटू 10 पावर 4 कैलोरीज, ओके। इतना था। देन क्या, ये हो गया हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ये एग्जांपल। एक और एग्जांपल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ओके। इसके साथ साथ इसमें एक्चुअल में एक ही फॉर्मूला यूज़ होता है, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और सेकेंड है वी आई टी अपॉन जे, ओके। उसी के साथ नीचे क्या था, डब्ल्यू अपॉन जे, ओके। ऐसा सब होने की वजह से देन नेक्स्ट क्या है, ये क्वेश्चन हो गया 2.6 इंटू 10⁻⁴ कैलोरीज। नेक्स्ट स्लाइड इसी,
तो नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल 8. ओके, तो इसमें क्या है, ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल होगा. तो इसमें क्या है, 2 फिलामेंट्स ऑफ इक्वल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल. 2 फिलामेंट्स है, सेम रेजिस्टेंस है, दोनों में भी पैरेलल में रखे हुए हैं. ओके, जैसे हमने पहले ही देखा था वैसे ही पैरेलल में ऐसे रेजिस्टेंस रखे हुए हैं, तो इनकी वैल्यूज एक्चुअल में क्या कम होगी जितनी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू. तो नेक्स्ट क्या है, इफ़ अ सप्लाई वोल्टेज 200 वोल्ट. ओके, सप्लाई वोल्टेज 200 वोल्ट का है. ओके, एंड टोटल करंट थ्रू द सर्किट इज़ 1 एम्पियर. ओके, जो टोटल जो करंट इसमें से जो फ्लो होता है, ओके, इसकी वैल्यू एक्चुअल में कितना है, 1 एम्पियर. ओके, देन नेक्स्ट क्या है, हीट फाइंड करना है. यहाँ पे जो इसमें बोला हो गया है, ओके, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ईच एलिमेंट. तो रेजिस्टेंस भी फाइंड करना है हमें, आर. ओके, देन एंड टोटल करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर. ऑल्सो फाइंड द हीट प्रोड्यूस इन 10 मिनिट. ओके, तो 10 मिनिट्समध्ये हीट किती प्रोड्यूस होते, कितना होगा वो देखना है. सोल्यूशन देखो, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R. रेजिस्टेंसेस होंगे तो V इक्वल टू क्या होगा, 200 वोल्ट है यहाँ पे, E1 में है हमें. ओके, नेक्स्ट क्या है, I की वैल्यू 1 एम्पियर है, H लिख दिया है. टाइम 10 मिनट्स है, 10 मीन्स 10 into 60. देन जूल, J इक्वल टू 4.2 जूल पर कैलोरीज. ओके, देन अभी नेक्स्ट क्या है, तो ये एक्चुअल में मैंने क्या बनाया था, R1 बनाया था, ये R2 था एक्चुअल. नेक्स्ट क्या है, RP इक्वल टू R/2. ओके, बट V इज इक्वल टू I इंटू RP. RP इक्वल टू V अपॉन I. देन क्वेश्चन 1 में से अभी हमें क्या मिल रहा है, R/2. ओके, वो एक्चुअल में इससे RP इक्वल टू R/2 एंड RP इक्वल टू V/I. ओके, ये एक हो गया, ये हो गया, दोनों का भी इक्वेट है कर सकते हैं क्योंकि LHS सेम है. तो इक्वेट करने के बाद हमें क्या मिला, R/2 इक्वल टू V अपॉन I. ओके, अभी R इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन I इंटू 2. V की वैल्यू है 200, I की वैल्यू है 1 इंटू 2. ओके, तो 200 इंटू 2 कितना होगा, 400. तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, 400 ओम. देन नेक्स्ट क्या है, R इक्वल टू V, ये हमने सॉल्व किया तो 400 ओम यहाँ पे आंसर मिला. ओके, देन यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा हीट फाइंड करने के लिए. हीट फाइंड करने के फॉर्मूला यूज़ करना है, बट हमारे पास क्या है, वोल्टेज है. तो वोल्टेज के फॉर्म वाला जो फॉर्मूला है हमारे पास, H इक्वल टू VIT अपॉन J. ओके, तो ये सारे फॉर्मूले अभी पुट कर दो सारे वैल्यूज़. तो क्या होगा, V का वैल्यू कितना है, 200 है, इंटू 1 है, इंटू क्या हो गया, अभी टाइम के वैल्यू वो कितना है, 600 है, डिवाइड बाय 4.2. ओके, तो इस तरह से ये एक्चुअल में कन्वर्जन होगा. और देन H की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे 4.2 डिवाइड बाय 600 इंटू 200, तो ये एक्चुअल हमें जो वैल्यू मिलेगी, इट्स नियर अबाउट H इक्वल टू 2.8 इंटू 10⁴. एक्चुअल में ये कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी. ओके, सो हमने ये सब देख लिया आज के लेक्चर में कि एक्चुअल में हीट किसको बोलते हैं, हीट कैसे जनरेट होती है, उसका मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे बताया. और मेन तो इसके फॉर्मूले याद रखो क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. हमें सिर्फ फॉर्मूला मालूम होना चाहिए. फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अगर मालूम है तो इजीली इसके क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो आई होप यू हैव क्लियर ऑल दिस थिंग्स अबाउट द टुडेज लेक्चर. ओके, जिसमें हमने बहुत 2 फॉर्मूले मोस्टली हमने यहाँ पे स्टडी किए हुए. ओके, तो so this is all about the today's lecture. Okay, if you have any doubt you can ask. Thank you very much.